गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है कविता नंबर 8, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। प्यारे बच्चों, आज हम इसका जो सेकंड पैसेज है दोहा के बाद उसकी सह प्रसंग व्याख्या करते हैं। प्यारे बच्चों, जब लक्ष्मण मेघनाथ के बाण से मूर्छित हो गए थे तो उस मूर्छित अवस्था से उसको उबारने के लिए सुसैन वैद्य ने उन्हें संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा था। जब हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे तो पहले पैसेज में हमने कल ये जाना कि किस प्रकार से उन्होंने हनुमान को राक्षस समझ करके उन पर बाण चला दिया था, जिससे कि वो भूमि पर गिर गए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने राम नाम का जाप किया तो भरत ने उनके पास जाकर उनका परिचय पूछा और उसके तुरंत बाद उन्होंने उन्हें कहा कि आप मुझे क्षमा करें, मैं श्री राम का छोटा भाई भरत हूँ, और उन्होंने उन्हें आगे जाने का आदेश दिया। तो प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पैसेज नंबर 2। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी कि वहाँ युद्ध भूमि में राम लक्ष्मण को देख रहे हैं, बोले वचन मनुज अनुसारी, और उनको मूर्छित अवस्था में देखकर बहुत अधिक दुखी हो रहे हैं, एक सामान्य साधारण मनुष्य की भांति। अर्धरात्रि गई कभी नहीं आऊ कि आधी रात बीत चुकी है, लेकिन श्री हनुमान अभी तक नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उर लाई, वो उनको देखकर इतना दुखी हो जाते हैं कि लक्ष्मण को उठा करके अपनी गोद में सर रख लेते हैं। शकुन दुखित देखी मोहू काऊ, श्री राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, और तुम्हारा स्वभाव है वो हमेशा ही कोमल था। श्री राम कहते हैं साधारण मनुष्य की बात ही कि तुमने मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे और तुम्हारा स्वभाव है वो हमेशा ही कोमल था। आगे कहते हैं मम हित लागी तजेहू माता पितु माता, कि तुमने मेरे भलाई के लिए ही अपने माता पिता को छोड़ दिया और जंगलों में भटकने लगे। सहेव विपिन हिम आतपाता, और तुम मेरे लिए ही जंगलों में भटक करके अनेक प्रकार के कष्ट, जैसे सर्दी गर्मी आंधी तूफान, उनका तुमने मेरे हित के लिए ही, इनके मेरी भलाई के लिए ही तुमने यह सब सहन किया। तो प्यारे बच्चों, पहले पैसेज की है प्रसंग व्याख्या थी, आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। अब हम आगे शुरू करते हैं पैसेज नंबर 2। प्यारे बच्चों, जितना भी आपको पढ़ाया जाता है आप उसको ध्यानपूर्वक सुनते रहिए, क्योंकि ये कविता थोड़ी लंबी भी है और इसमें थोड़े कठिन शब्द भी हैं। सो अनुराग अब कहाँ भाई, अब इसमें कवि कहता है इसमें आगे कवि कहते हैं कि सो अनुराग अब कहाँ भाई। अब इसमें कहते हैं कि अब पहले वाला प्यार कहाँ है।
हे मित्र, इसमें कवि कहता है कि अब पहले, हे लक्ष्मण, अब पहले वाला प्यार कहाँ गया। उठू ने सुनी मम बिकलाई, कि तुम मुझे दुखी देखकर अब उठ क्यों नहीं बैठते हो। जो जनतेऊ बन बंधु बिछऊ, अगर मुझे यह पता होता कि यहाँ वन में आने पर मेरा भाई से बिछो हो जाएगा, इनके बिछुड़ना हो जाएगा, तो मैं अपने पिता के वचन को कभी नहीं मानता। इसमें श्री राम बार बार लक्ष्मण को कहते हैं, उनको दुखी श्री राम कहते हैं कि वो उन्हें कभी भी लक्ष्मण दुखी नहीं देख सकते थे, तो फिर आज ऐसा क्यों है कि उनको दुखी देखकर भी उठे क्यों नहीं बैठते। सुत बित नारी भवन परिवारा, कि बेटा बेटी नारी भवन और परिवार हो ही जाहि जग बारी बारा, बारी बारा मतलब बार बार, कि यह संसार में हमें बार बार प्राप्त हो सकता है, कि इनमें से कोई भी चीज़ है। बेटा दोबारा से, बेटा और बेटी को दोबारा से पैदा किया जा सकता है, नारी दूसरी शादी करके लाई जा सकती है, भवन का दोबारा निर्माण किया जा सकता है, परिवार भी दोबारा से बनाया जा सकता है, लेकिन भाई है वो दोबारा से नहीं मिल सकता। अस विचारी जिए जगाहू ताता, ऐसा विचार करके वह उन्हें बार बार जगाने की कोशिश करते हैं। मिले ही न जगत सहोदर भ्राता, हे लक्ष्मण, तुम्हारे जैसा भाई मुझे कभी नहीं मिल सकता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, कि जिस प्रकार, जथा जिस प्रकार, पंख के बिना पक्षी है वो बहुत दीन होता है, बेचारा होता है। मणि बिनु फनी करीबर करहीना, और मणि के बिना जो सांप है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। उसी प्रकार असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, इसी प्रकार हे लक्ष्मण, मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना वैसा ही है। जो जड़ देव जियावे मोही, कि अब मैं किस प्रकार से इस जड़ रूपी आत्मा को सहन कर रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ, इनके वह इस संसार में लक्ष्मण के बिना जीवन नहीं जीना चाहते। तो प्यारे बच्चों, यह थी आज का अंश। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट अंश करेंगे, इसको आप ध्यानपूर्वक सुनें। धन्यवाद।